ताबड़तोड़ तरीके से एक और लच्छेदार क्वेश्चन आपके सामने। पिछवाड़े में आंच लगाओगे 150 डिग्री सेल्सियस के साथ। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में ताबड़तोड़ तरीके से बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनके बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन आपके नजरों के सामने कि नीचे दिए गए चार ऑप्शन में वह कौन सा ऑप्शन है जिसको पानी की सबसे बेस्ट फॉर्म या प्यूरिफाई फॉर्म बोला जाता है वाटर की। तो वो बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर को। दोस्तों, पानी में से इम्प्यूरिटी हटाने को क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन प्रोसेस। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई साहब पानी में जो इम्प्यूरिटी हटाते हैं उनमें से किस एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है? तो वो एलिमेंट होता है क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी परमाणु के केंद्रक यानी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है? तो न्यूक्लियस के अंदर दोस्तों दो एटम मौजूद होते हैं। एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना दोस्तों, वो इसकी आउटर लेयर के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, जो कि आप इस फोटो में भी देख सकते हो। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, और भाई साहब न्यूट्रॉन बैठा है खाली, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रोंज इज एन अलॉय ऑफ, यानी जो ब्रोंज है ना दोस्तों, किस किस से मिलकर बना हुआ है या किसकी मिश्र धातु है? तो ब्रोंज दो एलिमेंट से मिलकर बना है। एक तो है कॉपर और एक है टिन। इन दोनों से मिलकर बना है ब्रोंज। हेलोजन्स हैव हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल। जो हेलोजन होते हैं, जो कि हम 17वें ग्रुप को बोलते हैं, तो उनके आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो दोस्तों 17वां ग्रुप यानी आखिरी सेल में होंगे 7 इलेक्ट्रॉन। सबसे ज्यादा दोस्तों पीरियोडिक टेबल में भूखे यही एलिमेंट होते हैं, क्योंकि सिर्फ इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए जिसके बाद में कंप्लीट सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करें 17वें ग्रुप के एलिमेंट्स की, तो दोस्तों जो ये है ना फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ये सारे ब्रोमीन इसी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन रेफरेंस टू एटॉमिसिटी आर्गन इज। एटॉमिसिटी के मामले में आर्गन क्या है? तो सबसे पहले देखो आर्गन को लिखते कैसे हैं, ए और आर से। आर्गन के आसपास कोई भी नंबर नहीं दिख रहा है, यानी इसका एटॉमिसिटी है 1। और 1 को बोलते हैं मोनो एटॉमिक। अब जरा देखो ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को लिखते हैं O2। इसके साइड में आपको 2 दिख रहा है ना दोस्तों, तो जिसके साइड में 2 लिखा हुआ हो उसको बोलते हैं डायोटोमिक। अब देखो ओजोन को, जिसको लिखते हैं O3 से, इसके पास 3 एटम है तो इसको बोलेंगे ट्रायो एटॉमिक। एक और लच्छेदार क्वेश्चन आपके सामने कि द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन बाय कोटिंग विद जिंक, यानी आयरन को जंग लगने से बचाने के लिए उसके ऊपर जो जिंक की कोटिंग करी जाती है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस प्रोसेस में दोस्तों लोहे को बचाया जाता है जंग लगने से। बात करूं जंग लगने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, तो एक तो आयरन मौजूद होना चाहिए, साथ ही में ऑक्सीजन, और अगर मॉइस्चर मिल जाएगी ना दोस्तों तो काफी शानदार जंग लगेगी। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीने बार इज एन ओर या मिनरल ऑफ, यानी किसका ओर है जो सीने बार है? तो ये है दोस्तों मरकरी का। मरकरी को किससे डिनोट करते हैं? Hg से। और यह दोस्तों एक ऐसा एलिमेंट है मरकरी जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये और है किसका? मरकरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन ड्राई आइस इज हीटेड इट्स चेंज डायरेक्टली इनटू, यानी जब शुष्क बर्फ के पिछवाड़े में आंच लगाई जाएगी तो वह किस में बदल जाएगी? तो भाई साहब ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस फॉर्म में बदलेगी, लिक्विड नहीं बनेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ड्राई आइस को दोस्तों हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं। और यहाँ पे एक प्रोसेस है उसको ध्यान रखिएगा कि जब कोई चीज सीधी सॉलिड से गैस में एकदम बदलती है बिना लिक्विड के, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस इज मोस्ट रिएक्टिव, यानी फॉस्फोरस की वह कौन सी फॉर्म है जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? तो वो फॉर्म है दोस्तों व्हाइट फॉस्फोरस, जिसको हम P4 के नाम से जानते हैं।
ये दोस्तों इतना रिएक्टिव होता है कि अगर आप इसको खुले में रख दो ना दोस्तों, आंच पकड़ जाएगा। तो इसको बचाने के लिए इसको पानी में रखा जाता है ताकि इसके आंच ना लग जाए। अगला क्वेश्चन है कि ये जितने भी फायर एक्सटिंगर होते हैं यानी आग बुझाने वाले, उसमें किस चीज का यूज करा जाता है? तो उसमें यूज करते हैं दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसको हम बोलते हैं CO2। यह काम कैसे करती है दोस्तों? CO2 का काम होता है कि ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करना। यानी ऑक्सीजन दोस्तों जहां मिलेगी वहां आग लगने का खतरा मैक्सिमम होता है। अब यह ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देगी तो आंच ऑटोमेटिक बुझ जाएगी। तो यह इसकी प्रोसेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि आपने दिवाली पे या शादी में पटाखे बहुत जलाए होंगे। अब आपने देखा होगा कि जो पटाखे छुटाते हैं तो उसमें हरा रंग प्रोड्यूस होता है। वो किस कारण से होता है वो आपको बताना है। तो वो एक एलिमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं बेरियम, उसकी वजह से होता है। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? BA से। अब काफी अलग अलग रंग होते हैं, जैसे आपसे पूछ ले कि येलो कलर या पीला कलर किस एलिमेंट की वजह से आएगा, तो वो याद रखना है सोडियम नाइट्रेट की वजह से आएगा। और ब्लू पूछे कि भाई नीला रंग कैसे आएगा, तो वो आएगा कॉपर क्लोराइड के कारण। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ये पटाखों वाला, ये आपको ध्यान रखना है कि बेरियम की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक मिनिस्टर फुलरेंस इज एन एलोट्रोप ऑफ, यानी यह इतना जो बड़ा सा नाम है ना दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है C60, यानी कार्बन के इसमें 60 एटम होते हैं। तो यह किसका एलोट्रोप है? तो यह एलोट्रोप है कार्बन का। कार्बन के बाकी और भी एलोट्रोप होते हैं, लेकिन आपको इसकी पहले शेप की जानकारी दे दूं तो यह एक फुटबॉल टाइप का होता है। एलोट्रोप की बात करें कार्बन की, तो डायमंड और ग्रेफाइट भी किसके एलोट्रोप हैं? कार्बन के। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग, यानी किसको गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी बन जाता है? तो आपको याद रखना है वो होता है जिप्सम, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। जब इसको जिप्सम को आप गर्म करोगे यानी पिछवाड़े में आंच लगाओगे 150 डिग्री सेल्सियस के साथ, तो ये बदलेगा किस में? प्लास्टर ऑफ पेरिस में, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। यह फॉर्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, LPG इज ए मिक्सचर ऑफ, यानी जो LPG गैस होती है वो किस किस के मिक्सचर से बनती है? उससे पहले LPG की फुल फॉर्म जानिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और ये किस किस के मिक्सचर से बनती है? ब्यूटेन और प्रोपेन के मिक्सचर से बनती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। हु डिस्कवर्ड नाइट्रोजन, जो कि एक पीरियोडिक टेबल में डिनोट किया जाता है N से, तो इस एलिमेंट की खोज किसने करी थी? तो वो थे रदरफोर्ड।